हाय फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 5। एलटी का जो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 5 है वो किस तरह का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अभी पिछले लेक्चर में हम जैसे C4 पढ़े थे, वो आपका इंट्रा फ्रीक्वेंसी नेबर का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था। इंट्रा फ्रीक्वेंसी नेबर मतलब सेम ईआरएफएन में अलग अलग जो सेल थे। अभी क्या हो रहा है कि मेरा एलटी का ही फ्रीक्वेंसी है लेकिन मेरा ईआरएफएन अलग है। दो सेल जो है वो डिफरेंट ईआरएफएन रखेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन ये कैरी करेगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 5 ये भी ट्रांसमिट होगा। इसका लॉजिकल जो चैनल होगा BCCH होगा, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, डाउनलिंक शेयर चैनल और फिजिकल चैनल। आपका जो यूज होगा वो फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल यूज होगा, PDSCH। अब यहाँ देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 5 शो कर रहा है लेयर 3 मैसेज में। देख रहे हैं हम इसको। आगे दिख रहा है इंटर फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी लिस्ट। अब जितनी मेरी नेबर में इंटर फ्रीक्वेंसी जो भी हैं नेबर, तो उनका वो कैरियर बताएगा। कैरियर वाइज उनका जो है पैरामीटर ये शो करेगा। पहला यहाँ भी दिखा रहा है डीएल, उसका जो है ईआरएफएन है। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, ईआरएफएन है। और उस ईआरएफएन का कि मतलब जो भी इस ईआरएफएन में सेल होंगे उन पे सेल रिसेलेक्शन के लिए QRX लेवल मीन जो है -62 होना चाहिए। यहाँ पर भी जो है एक्चुअल वैल्यू जो है वो सिग्नल्ड वैल्यू का मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। यहाँ -62 डिफाइन है, जिसकी रेंज होती है -70 से लेके -22। ये मेरा मिनिमम RSRP जो सिग्नल का थ्रेशोल्ड है वो डिफाइन है। तो जितना भी डिफाइन है उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो -124 आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। T रीसिलेक्शन यूट्रा 1 सेकंड डिफाइन है। ये क्या बताता है? ये टाइम टू ट्रिगर सेल रिसेलेक्शन। टाइम है सेल रिसेलेक्शन को जब क्राइटेरिया मेरा फुलफिल कर रहा है तो ये टाइम है जो है सेल रिसेलेक्शन को ट्रिगर करने के लिए। अगर मेरा स्केलिंग फैक्टर मीडियम मोबिलिटी और हाई मोबिलिटी के लिए नहीं डिफाइन है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 मान लेते हैं, या मतलब 1 ही मान लेते हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिफाइन होगा तो फिर उसके हिसाब से टाइम जो है ट्रिगरिंग चेंज हो जाएगा। 0 नहीं 1 मान लेंगे। अगर स्केलिंग फैक्टर और मीडियम फैक्टर आपका डिफाइन नहीं है, स्केलिंग फैक्टर फॉर हाई मोबिलिटी और मीडियम मोबिलिटी, तो इसको मानेंगे कि नॉर्मल मोबिलिटी तरह ही ट्रीट करेगा। फिर इसमें आ रहा है कि थ्रेशोल्ड एक्स हाई, इसकी वैल्यू 6 दिखाई गई है। ये पैरामीटर क्या कर रहा है? ये पैरामीटर शो कर रहा है कि अगर मेरा जो ये इंटर फ्रीक्वेंसी है, ये RFCN है, इसकी प्रायोरिटी जैसे इस सेल की प्रायोरिटी जो इसकी है, प्रायोरिटी भी आगे दिखाएगा। थ्रेशोल्ड एक्स लो यहाँ पे दिखा रहा है। सेल रिजेक्शन प्रायोरिटी 7, मतलब ये ऑलरेडी हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। तो अगर मेरा सर्विंग सेल मान लेते हैं कि लोवेस्ट प्रायोरिटी इससे लोवेस्ट में है, 6 में है, तो सर्विंग सेल इस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अगर सेल रिजेक्शन करता है तो इसको थ्रेशोल्ड एक्स हाई का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर मेरा इस सेल का अगर मेरा प्रायोरिटी जो है मान लेते हैं 6 है और जो सर्विंग सेल है मेरा उसका प्रायोरिटी जो है मेरा 7 है, मतलब वो हाई प्रायोरिटी में है, तो उसको ये क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड एक्स लो का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर सेम प्रायोरिटी के हैं दोनों, मेरे जो है इंटर जो यार फ्रीक्वेंसी है वो दोनों का प्रायोरिटी सेम है, सेल सिलेक्शन प्रायोरिटी सेम है, तो वो क्यू ऑफसेट फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा सेल सिलेक्शन के लिए। तो 3 तरह का मतलब सेल सिलेक्शन हो गया इंटर फ्रीक्वेंसी में भी। एक हाई प्रायोरिटी पे जा रहा है, एक लो प्रायोरिटी सेल पे जा रहा है, दूसरा जो है सेम प्रायोरिटी सेल पे जा रहा है। तो किस प्रायोरिटी पे सेल सिलेक्शन हो रहा है वो डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तीनों के अलग अलग रूल हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हाई प्रायोरिटी पे सेल रिसेक्शन हो रहा है, तो थ्रेशोल्ड एक्स हाई की वैल्यू यहाँ पे 6 डिफाइन है। 6 डिफाइन है तो ये क्या बोलता है कि
मेरा सेल सिलेक्शन के लिए SRX लेवल ग्रेटर होना चाहिए, जो थ्रेशोल्ड हाई, ये एक्स हाई डिफाइन हुआ है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी मेरा सेल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, जो भी सिग्नल वैल्यू होती है उसकी डबल होती है। ये इसका रेंज जो है 0 से लेकर 31 तक डिफाइन है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे 6 के अकॉर्डिंग जो है 12 आ गई मेरी वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड एक्स हाई की वैल्यू मेरी 12 है। अब एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमको -75 का RSRP मेजर्ड हो रहा है इसका, तो SRX लेवल कितना होगा। XRX लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये QRX लेवल मीन हो गया मेरा, जो डबल कर दिए एक्चुअल वैल्यू, और -2 मान लेते हैं P की वैल्यू आ रही है, P कंपनसेशन की वैल्यू। तो ये कैलकुलेट होकर आ रहा मेरा 47। तो 47 मेरा थ्रेशोल्ड एक्स से हाई है, तो सेल रिसिलेक्शन मतलब होगा, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मतलब -75 पे ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। लेकिन मेरा इस सेल का जो मेजर्ड RSRP है, अगर -110 आ रहा है, तो -110 आ रहा है, तो SRX लेवल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली 12 हो जा रहा है। मतलब जब मेरा रूल कहता है कि थ्रेशोल्ड एक्स से हाई होना चाहिए, तो मतलब माइनस अगर 110 की वैल्यू मेजर्ड होगी, तो इस सेल पे सेल सिलेक्शन वो अटैम्प्ट नहीं लेगा, इस पर सेल सिलेक्शन नहीं होगा। -110 से बेस्ट है, -109 है, मतलब स्टार्टिंग से लेके -19 तक ये फिर सेल सिलेक्शन होगा, हाई प्रायोरिटी के लिए हो गया। अगर मान लेते हैं लो प्रायोरिटी पे हो रहा है, तो लो प्रायोरिटी पे तो SRX लेवल इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एक्स लो होना ही चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी पे सेल रिस्ट्रिक्शन होता है, तो जो उसका थ्रेशोल्ड एक्स लो है, थ्रेशोल्ड सर्विंग लो है, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जो SIP3 में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। SRX लेवल लेस देन थ्रेशोल्ड सर्विंग लो, उस सर्विंग सेल के लिए है कि सर्विंग सेल का जो है, जब तक SRX लेवल जो है थ्रेशोल्ड सर्विंग लो से कम नहीं होगा, तो वो अपने से लो प्रायोरिटी सेल पे सेल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया तो है ही है, ये क्राइटेरिया मीट करने के बाद फिर हमको ये दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल मान लेते हैं, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आते हैं इसमें कैलकुलेशन पे। मान लेते हैं -75 हो रहा है, तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू 47, लेकिन यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड एक्स लो कितना डिफाइन है, 0। 0 से ग्रेटर है, मतलब ये सेलेक्शन ले लेगा। -120 मान लेते हैं, -122 सिग्नल जो है मेरा RSRP रिसीव्ड हो रहा था, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तब ये 0 आ रहा है। तो 0 मतलब ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सेकंड वाला क्राइटेरिया, मतलब SRX लेवल इज लेस देन थ्रेशोल्ड सर्विंग लो, जो SIP3 में पैरामीटर डिफाइन है, वो फुलफिल करता है, तो ये जो है -122 तक जो है, मतलब -121 तक जो है सेल रिस्ट्रिक्शन के लिए ट्राई करेगा। अब जो भी मेरा ERFCN है, इसका जो है दिखा रहा है नेबर सेल का कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है, अलाउड मेजर्ड बैंडविड्थ यहाँ पे दिखा रहा है। रिसोर्स ब्लॉक के टर्म में दिखाएगा 100 रिसोर्स ब्लॉक है। प्रेजेंस ऑफ एंटीना पोर्ट 1 ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो चीज़ दिखा रहा है। फिर सेल सिलेक्शन प्रायोरिटी, इस जो भी ERFCN है इसकी प्रायोरिटी कितनी है, यहाँ पे 7 हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है। नेबर सेल कॉन्फ़िगरेशन में MBSFN का इंफॉर्मेशन शो करेगा कि कौन से सब फ्रेम में मेरा MBSFN एलोकेटेड है। अब Q ऑफसेट फ्रीक्वेंसी अगर सेम प्रायोरिटी में हो रहा है, मतलब मेरा सर्विंग सेल और ये टेबरिंग सेल सेम प्रायोरिटी में है, मतलब ये भी 7 में है और मेरा सर्विंग सेल भी 7 प्रायोरिटी में है, तो थ्रेशोल्ड एक्स हाई थ्रेशोल्ड एक्स लो का क्राइटेरिया मायने नहीं रखता। फिर यहाँ पे सीधे आ जाएगा Q ऑफसेट फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू -24 से +24 तक होगी, और ये डायरेक्ट जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव वैल्यू रहेगा, तो जो जिसमें निगेटिव वैल्यू रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर 0 है यहाँ पे DB 0 दिखा रहा,
मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो फिर RSRP मेजरमेंट के हिसाब से ही जो है फिर सेल सिलेक्शन होगा। इसी तरह देख रहे हैं आगे जो है दूसरा जो है आपका है ERFCN 1 2 3 4 7, इसका भी QRS लेवल मीन डिफाइंड है, Pmax डिफाइंड है, अपलिंक ट्रांसमिट पावर है, फिर टी रिफ्लेक्शन है, थ्रेशोल्ड एक्स हाई इसके लिए 5 है, थ्रेशोल्ड एक्स लो इक्वल टू 0 है। तो सभी का हमको सेलेक्शन किसको कितना क्या प्रायोरिटी देना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम थ्रेशोल्ड एक्स हाई, थ्रेशोल्ड एक्स लो, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी के लिए और क्यू ऑफसेट जो है फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं। तो जितने मेरे इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी नेबर रहेंगे आसपास में उन सभी का जो है अलग अलग सबका ERFCN का आपका ये सारे पैरामीटर शो करेंगे।